I had picked her up and we were on our way back to the car, and I had made her sit in the car before I did. So she was sitting in the car and I was about to make my way into the car when I was just pushed onto the back seat, and without that's all that I remember was that I was ruthlessly being stabbed multiple times and it was not stopping. And at that moment my younger sister, she was screaming and yelling and shouting in pain, and in an attempt to save me she got stabbed too in the back. So I was lying on the Davis Road in the pool of blood, and I thought I had gone literally, because there were nil chances of survival after such a brutal attempt to murder. Anyways, my driver, he intervened, and I was rushed to the hospital immediately, to Services Hospital, which is the nearest hospital, and over there I was treated and I had to undergo several surgeries and stitches, and it was a very painful and a very traumatizing experience. But nonetheless, I think today I'm sitting here and talking about it bravely and motivating others to struggle and not give up. Basically, it was my driver who saved me. I think I owe my life to my driver, because otherwise he was just ruthlessly, without stopping, stabbing. हमारे यहाँ पर होता ही है कि whenever something bad is happening, people always try and save their own lives and they do not bother or care. But बड़े कम लोग होते हैं जो कि असल में कोशिश करते हैं कि अगर कुछ कहीं कोई बुरा चीज़ हो रहा है वो जाके जो है रेस्क्यू करने की कोशिश करें. अगर आप देखें कोई एक जगह है और वहाँ पर कोई बुलेट्स चल रही हैं, तो सबसे पहला आपके दिमाग में आता है कि यहाँ से भागो, यहाँ से निकलो, गाड़ी दौड़ाओ. कोई ये नहीं करता कि रुको और देखो, क्या पता हेल्प चाहिए हो, क्या पता वो जो बंदा ज़ख्मी है वो कुछ बोल रहा हो, कोई उससे हेल्प हो जाए. पर नहीं करते लोग. People will just take out their cameras and they will just make videos and they will use social media to show what's happening, but they won't really go there and do something to help. अब देखें तो सोशल मीडिया पे वीडियोस लगी होंगी, औरत को जी मारा जा रहा है और बड़ा जुल्म हो रहा है उसके ऊपर, और उसको जो है पुलिस वाला है या कोई उसके ऊपर कोई जुल्म कर रहा है, लेकिन उसकी वीडियो आ जाएगी और वायरल हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, बट उसको रोका नहीं जाएगा. जब उसी वक्त जो स्टेप लेने वाला है, वो लेने वाला तो वीडियो बना रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा. तो उधर भी आप देखें एम्बेसडर होटल के सामने उनके अपने गार्ड्स थे, जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क थी, उनके अपने गार्ड्स थे, बट दे डिड नॉट बॉदर इंटरवीनिंग. लेकिन आई थिंक वो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा. इर्द गिर्द लोगों ने देखा भी और सारा कुछ था, विटनेसेस थे, सब कुछ था, बट मेरे ड्राइवर ने ही बहरहाल आके जो है वो बचाया और सारा कुछ. लेकिन आई थिंक उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज अब देखें 23 stabs and I am still alive. So I think Allah wanted it to be this way. बार पॉलिटिक्स के ऊपर मेरे ख्याल में मैंने बहुत जो है वो बात की है, लेकिन ये एक मसला है हमारी जुडिशरी में कि हमारी जो लॉयर्स कम्युनिटी है, लीगल कम्युनिटी है, वो समझते हैं कि वो अपने जो है ना, जो जिनको वो भाई कहते हैं, भाई है, हमारा भाई है, उसको हमने बचा लेना है. आई टॉक अबाउट द लॉयर बॉयज़ क्लब. वो इसलिए था बिकॉज़ जो लॉयर जितने बड़े बड़े नाम आप कह लें हमारे बार के अंदर हैं ना, वो सारे मतलब ख़राब खड़े होते थे. एंड आई मीन दे से दैट ठीक है हम डिफेंड कर रहे हैं, मैं भी कहती हूँ ठीक है डिफेंड करें, लेकिन अगर आप अपना नाम यूज़ करके कि चूँकि आपका बार में एक पोजीशन है, आप उस पोजीशन को अब्यूज़ कर रहे हैं सिर्फ ये अपना नाम यूज़ करके अदालत में, तो होता कुछ भी नहीं था, बस फेस वैल्यू होती थी और कुछ भी नहीं होता था. फेस वैल्यू शो करनी है कि जी बड़ा वकील आ गया, तो जज भी बेचारा डर जाता था कि भाई बहुत बड़ा वकील खड़ा हुआ आगे, लेकिन उसके आगे ना वो भी हेल्पलेस से हो जाते थे. He had this in mind, that's why he attacked. The only reason why he attacked was because he knew his baap would save him from any punishment. And he was 100% sure, and not even in his wildest fantasies he had imagined himself in prison, not even for a second. शायद ये मैं बोलने से समझ नहीं आएगा, लेकिन जो वकला का एक जो है ना क्यूमुलेटिव जो प्रेशर है ना, वही बड़ा ज़्यादा है. मतलब कि वो अपनी जो है ना
गुंडागर्दी दिखाते हैं आके असल में, बिकॉज ये मैंने एक वर्ड बुकलागर्दी का यूज़ कर दिया था तो डेफेमेशन का नोटिस आ गया था। मुझे याद है मैं अपना ट्रस्ट का एग्ज़ाम देने जा रही थी और शाहज़ेब खानज़ादा ने शो किया था जियो पे, और उसके बाद वो डेफेमेशन का आ गया था, पता नहीं 500 मिलियन की डेफेमेशन के इसने बुकला के ख़िलाफ़ ये बोला है। मतलब कि ये तो उनका जो है स्टैंड है कि यू मतलब कि वो अपने आप को ये वो खुद, मुझे याद उनके वालिद साहब कहते थे कि ये हमारा जो बार है ना ये प्रेस्टीजियस, ये हमारा होली काबा है, इस तरह की वो बातें करते थे अल्लाह तो नाउज़ुबिल्लाह। तो वो अब ये समझते हैं, उन्होंने ये अपने आप को जो है ना रोल दिया हुआ है सोसाइटी में। हमें ऐसे फील कराते थे जैसे आप लोगों ने जुर्म किया है, लेकिन वो पेट्रियार्की और वो मिसोगिनिस्टिक वाली जो वो नहीं अप्रोच के व्हाटएवर हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ द गर्ल, लड़की का मामला है जी, ऑनर उसमें आ जाती है, हम औरत जो है वो ठेकेदार है इज़्ज़त की, और इज़्ज़त सिर्फ लड़की की इज़्ज़त नहीं, वो पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त है, पूरे सोसाइटी की इज़्ज़त है। तो ऐसी बातें जो है वो सुनने को मिलती थी कि जी लड़की का मामला है, छोड़ दें केस, आप लोग कहाँ तक जाएंगे, आपको पता नहीं है लड़की के ऊपर भी बात आएगी एंड में, चाहे जो मर्ज़ी जुर्म है लड़की के ऊपर एंड में बात आएगी। तो इस तरह की जो है बड़ी ज़्यादा चीज़ें सुनने को मिलती थी उनकी तरफ से। तब जो है रियलाइज़ होता था कि दिस रियली नीड्स टू गो टू इट्स कंक्लूजन, बिकॉज हर चीज़ जो है वो सराउंड कर रही थी लड़की के ऊपर, लड़के ने जो मर्ज़ी जुर्म किया वो जस्टिफाइड है। तो तब जो है ना वो एक हिम्मत मिलती थी कि नहीं, ये क्या मतलब कोई अजीब मैंटेलिटी है, एक माइंडसेट है जिसको तोड़ने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वो ये कहते थे कि जी मीडिया पे जाएगा तो आप लोगों की बदनामी होएगी, केस उठेगा माशरे में तो आप लोग बदनाम होएंगे, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। और हम ऐसे थे कि जुर्म करने वाला धमकियाँ जो है वो मज़लूम को उल्टा दे रहे हैं, तो मतलब कि ये उनका जो है ना टैक्टिक था कि किसी तरह ये गिव अप कर देंगे। I think it was 14th and 15th of July 2017. ये 2 दिन जो है ये दिमाग से नहीं कभी निकल सकते, बिकॉज़ ये ऐसे दिन थे कि मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बट खैर मैं खड़ी हुई थी अदालत में और मेरे से जो है ना पहला सवाल किया गया, पहला तो नहीं बट क्रॉस क्वेश्चनिंग के दरमियान में एक जो पहला उनका स्टार्ट था ना गंद उछालने वाला, वो ये था कि आप किसी फ़िज़ान नामी लड़के को जानती हैं। और मैं सब सोची थी और मैं कहती थी अब मैं सोच रही हूँ अब इतने लोग पीछे खड़े हुए, याद भी नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं। उन्होंने ना मेरे एक पिक्चर दिखाई, उसमें मैं अपने फ्रेंड के साथ खड़ी हूँ जो कि मेरी अम्मी के दोस्त का बेटा है, और मैंने बताया, मैंने कहा जी तो मेरी अम्मी के दोस्त का बेटा है, तो फ्रेंड इस तरह का फ्रेंड है भी नहीं कि मैं डायरेक्टली जो हूँ मुझे याद आ जाए एकदम से। मैंने कहा जी जानती हूँ। तो वो ना स्टार्ट था, तो मैंने कहा ये कर क्या रहे हैं। तो मैंने ज़रा राइट पे देखा, उनके हाथ में पिक्चर्स थी, मैं खड़ी हुई फवाद खान के साथ, और मैं ये इस तरह थी कि फवाद खान वाली पिक्चर, अगली पिक्चर थी मैं मॉडल के साथ खड़ी हुई, PFDC फैशन वीक का वो था, रैम्प वॉक थी, तो उसमें मैं मैनेजमेंट में थी। तो मैं देख रही अगली पिक्चर वो थी, वो नूर नहीं है, नूर हसन दैट मॉडल, इमेजिन आई वाज स्टैंडिंग विद हिम। उन्होंने कहा ये देखें जी लड़कों के साथ उसकी तस्वीरें, और मैं इस तरह थी, मैं कहती थी ये कहाँ लेकर जा रहे हैं। और मुझे उस वक्त अंदर से जो है ना एक ऐसी फीलिंग थी, मतलब कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू इवन शो बाय एड्यूसिंग दीज पिक्चर्स इन एविडेंस। वो उल्टा मुझे लग रहा था जैसे वो अपने पाँव पे ना खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। देखो वो उन्होंने किया जो भी किया अदालत में, वो उनकी अपनी माइंडसेट और उनकी अपनी जो है ना मेंटालिटी रिफ्लेक्ट करती है उससे, कि किस तरह जो है औरत को अदालत में वो खड़ी हुई कटहरे में, उसको पता है कि जी पीछे मर्द ही मर्द हैं, पूरे कमरे अदालत में वकील ही वकील खड़े हुए, तो वो इन तस्वीरें ये देख के या फिर ऐसे सवालात, स्कैंडलस सवालात को ना कहेगी कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। उन्होंने आके ये तक जो है मेरे वालिद साहब को कहा कि ये देखें जी ये CD है, ये आपकी बेटी की तस्वीरें हैं, ये जो है मटेरियल है, मवाद जिसको कहते थे, ये आउट हो जाएगा, आप करेंगे तो आउट हो जाएगा ये सब कुछ। मेरे वालिद साहब कहते थे कि आप एक तो जुर्म किया है, उसके बाद ना कि आप आके माफ़ी मांगे कि मेरे बेटे को जो मर्ज़ी कर लें लेकिन केस छोड़ दें। इस तरह की बातें करने के, माफ़ी वाली बातें करने के बजाय आके उल्टा धमका रहे हैं कि ये तस्वीरें आउट हो जाएंगी जी, ये आउट हो जाएगा अगर आप केस नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीज़ जो है ना ये हमें और अंदर से ना रेजोल्यूट करती थी कि दीज पीपल डू नॉट डिजर्व। Yes, we were friends, we were very close friends,
and the fact that I left him was because of his manipulations and his threats, right? So my message to all the women across would be that if you are in a relationship or if you're friends with someone who is actually threatening you or is intimidating you in any way possible, because आपको पता है उस वक्त आप एक ऐसे mental trauma से गुजरे होते हो that you can't even tell anyone. मैं शायद बाकी बहुत कमज़ोर थी, अब पता नहीं मैं कैसे बोल रही हूँ, कैसे मैं लड़ रही हूँ और इतना सब कुछ कर ली है, but I did not have the courage to tell anyone. Even अपनी friend, closest friend को I wouldn't tell anything, because मैं उस वक्त मुझे लग रहा था जैसे he would threaten me that if you don't come and meet me here, I'm going to call your dad. I was mentally screwed and I was like, okay, I'm coming, just don't do anything, wrong. लेकिन इस तरह की ये जो अब आपको threats और वो करेंगे ना, and then finally you have to put a full stop to it. कि अभी मैं एक शो पे बैठी हुई थी and the only motive of the anchor was कि इसको जो है ना थोड़ा ज़रा शेक किया जाए, तो वो मुझसे पूछा था जी एक्सटेंट ऑफ दोस्ती बताएं, ये बताएं, और मैं ऐसे थी कि उस शो पे इवन जो वो थी ना उन्होंने जो गेस्ट बुलाई हुई थी वो भी इसी पॉइंट पे लेकर आई थी कि जी देखें जी लड़का और लड़की की जो दोस्ती होती है तो तीसरा शैतान होता है। तो मैंने कहा जी ज़ैनब अंसारी के केस में कौन सा तीसरा शैतान था, जी शाहज़ेब खान का मर्डर हुआ उसमें कौन सा शैतान था। लेकिन जो ना लोग जस्टिफाई करने के लिए अपनी थेरी ले आएंगे कि न्यू हिम, देखें जी दोस्ती थी तो फिर ये मैं लोगों को कहती हूँ कि भाई दोस्ती थी, जो मर्जी था। आपको क्या लगता है ऐसे इंसिडेंट्स जिनकी लोगों की शादियाँ हुई होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस नहीं आते, रेप के केसेस नहीं होते? हाउ ऑन अर्थ कैन यू जस्टिफाई द वायलेंट केस ये कह के कि जी दोस्ती थी, कि ऐसे तो होना ही था, करनी नहीं चाहिए थी दोस्ती। आज पूरी हमारी अवाम, सारे हमारी ख़वातीन, हर औरत की फ़तह है। आज हर एक के लिए जो है एक मिसाल कायम हुई है कि आवाज़ उठाने से हक़ और सच की जंग में आपकी जीत होएगी।